हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो। दोस्तों आज मेरे साथ है चंदन जी बोले हैं कुछ सवाल जवाब आपसे हम पूछेंगे। तो क्या पूछिएगा चंदन जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपको कोचिंग चलाने में कोई दिक्कत भी होता है? हाँ, दिक्कत तो बहुत आता है। कोई बच्चा फीसें नहीं दे पाता है। कोई आता है बोलता है फीस हम दिए, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, रिटर्न करो। कोई बोलता है कि सर 15 दिन मेरा बच्चा इस महीना में नहीं पढ़ा है, पैसा इस महीना का नहीं देंगे। ये सब समस्या आ रही है। इसको फिर सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व धीरे धीरे सब हो जाएगा। दिक्कत कष्ट से ही धीरे धीरे कष्ट आएगा, वो सब झेलेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा परेशानी। एक तो अपने गाँव का आदमी है, वो टीचर जो आते हैं ना राकेश जी पढ़ाने के लिए, जी जी, उसको रास्ते से घुमा देते थे, बोलते थे ज़्यादा बार पैसा नहीं देगा मत जाइए वहाँ पे। वो ठाकुरे था, आप ही का बिरादरी हो गया, आप ही को जैसे ऐसा कर रहा है क्या? नहीं, मेरे बिरादरी का नहीं था, वो ठाकुर था। दोनों टीचर भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर। तो उसको मना कराता है? हाँ, सो आप मत जाइए पढ़ाने के लिए। कुछ आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है, कोचिंग खोल दिए तो बेचारा 10-20 आदमी को पढ़ा रहा था, वो सब पढ़ाना नहीं हो रहा है, तो सब दिक्कत आ रहा है। उसके साथ दिक्कत हो रहा है। 2-4 गो आदमी गाँव में है, प्रत्येक 7-8 घर के बाद एक न एक आदमी है ऐसा जो कहीं न कहीं कोचिंग पढ़ाता है। अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना? नहीं, दिक्कत तो होगा थोड़ा बहुत, सब काम में दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत को झेल लेंगे। चलिए, मेरा दूसरा सवाल है। हाँ, आपको अभी महीने का इनकम कितना हो जाता है? महीने में 25-30 हज़ार बच जाता है। ये चूँकि सब 200 बच्चा है अपना पास, 200 बच्चे एक बार पैसा तो दे नहीं पाएगा। 5 गो बच्चा आज देता है, 10 गो कल देता है, फिर 5 गो परसों देता है। कभी कभी संडे को छुट्टी हो जाता है तो मंडे को अत्यधिक पैसा आता है। एक एक दिन में 2600 रुपया भी इस कोचिंग की सहायता से हम ऑफलाइन कमा चुके हैं। तो महीने का आपको 25-30 हज़ार का इनकम हो जाता है? हाँ, 25-30 हज़ार आराम से हो जाता है। 200 बच्चे हैं, 200 में 150 बच्चे भी अगर पैसे देते हैं, 100 मेरा फीस है। चलिए, तो 100 फीस है तो 20,000 इससे हो गया। 10-20 बच्चा हर एक महीना नाम एडमिशन कराता है, तो उससे भी एक बच्चे को लेते हैं 200, नाम एडमिशन 100 महीना, उससे भी 2-4 हज़ार हो जाता है। इस तरह 25-30 हज़ार अप्रोक्स रखिए, हो जाता है। अच्छा, मान चलिए मेरा तीसरा सवाल है कि जो बच्चे पैसा देने में अक्षम होता है, गरीब होता है गार्जियन, और पैसा जल्दी नहीं दे पाते, उसको आप क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है। अगर बच्चे के माता पिता हमको आके बताते हैं मेरे साथ समस्या है, अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसके बच्चे को हम कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 महीना, साल भर या 2 साल बाद दीजिएगा, फिर भी नहीं दीजिएगा, फिर भी आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे। मेरा उद्देश्य ही यही है कोचिंग खोलने का, से हर एक घर के बच्चे को शिक्षित करना है। और कमाने के पर्पज से मैं कोचिंग नहीं खोला हूँ। जितना इससे इनकम होती है ये कोचिंग में ही लगा देते हैं। वो गरीब आदमी को आप हेल्प भी करते हैं ना? हाँ, गरीब आदमी, जो आदमी गरीब है, नाचार है, उसको हम पैसा भी देते हैं। अगर कॉपी किताब बच्चा को नहीं रहता है, कॉपी किताब भी खरीद कॉपी किताब भी आप ही खरीद के देते हैं? हाँ, एक लड़की है, उसका नाम है अर्चना कुमारी, उसके लिए मैंने बुक खरीदा था, दिखा आपको देते हैं। एक है अर्चना कुमारी, उसके लिए मैंने 8वां में पढ़ता है, बोला सर मेरे पास किताब नहीं है। उसके लिए मैंने 3 किताब खरीदा है, विज्ञान किताब, हिंदी किताब और गणित किताब। ये 3 किताब खरीद के हम दोस्तों रख दिए हैं चंदन जी। वो तो ये उन्हीं के लिए किताब खरीदे हैं? हाँ, लेकिन उस लड़की में कुछ खामियां हो गया, जिसके कारण वो 10 दिन से पढ़ने के लिए ही नहीं आ रहा है। क्या बात है नहीं है उतना हम नहीं जानते, इसीलिए जानकारी नहीं लिए क्या दिक्कत है? उनके बाबा जी बताए थे अभी किसी शादी में गए हुए हैं, फिर आएंगे तो जाएंगे। बोले ठीक है, उसके लिए ही बुक खरीदे थे, रखा हुआ है, रख देते हैं। तो मेरा चौथा सवाल है कि आप इस कोचिंग का आपका उज्जवल भविष्य हो सकता है इस कोचिंग से? हाँ, इस कोचिंग से तो मेरा भविष्य उज्जवल हो या ना हो, लेकिन इस गांव के जो बच्चे हैं उसका जरूर उज्जवल होगा। चूँकि इस गांव में एक भी कोचिंग नहीं था और हम कोचिंग पढ़ाए, बच्चे को कुछ शिक्षा दे रहे हैं।
गांव का भविष्य जो उज्जवल अच्छा होगा। हमारा हाँ, गाँव भी सब पढ़े लिखे। और हम भी पढ़ रहे हैं, अभी BSc AG कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। नंदिनी नगर महाविद्यालय है कॉलेज का नाम, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से इंक्लूड है, उसी में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई आपका सवाल है क्या? हाँ, मेरा एक सवाल और था। हाँ, वो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल यही है कि आप जैसे इतने महंगा समय में आप इतना कम फीस क्यों लेते हैं? हाँ, ये बात तो बहुत आदमी का सवाल था। 2-4 टीचर लोग भी वही हम टेंशन में जी रहे हैं। इतना महंगाई समय में आप मात्र जैसे 100 रुपये में सुने, 100 रुपये मात्र आप फीस ले रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए दोस्तों मैंने 100 रुपया इसीलिए रखा है क्योंकि गरीब से गरीब बच्चे भी अध्ययन कर सके। चूंकि 100 रुपया में हम 3 घंटे क्लास करवाते हैं। कम से कम महीने में अगर कभी भी छुट्टी हो जाए फिर भी 25 या 75 घंटा कंटिन्यू एक महीने में हम क्लास लेते हैं 100 रुपया। अभी 2 टाइम पढ़ाते हैं। हाँ, 2 टाइम, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम पढ़ाते हैं। चलिए, ठीक कैसा है ये मेरा नहीं, सोच? आपका सोच तो बिल्कुल कुछ सही है। टीचर लोग का फी है 500 रुपया धर्मपुर आर में। वो लोग थोड़ा टेंशन में जी रहे हैं से भाई अब क्या होगा, कहाँ 500, कहाँ 100, कहाँ बिजनेस पर्पस और कहाँ सेवा। अच्छा, मेरा सवाल और एक है। हाँ, कि आपको ये कोचिंग के साथ साथ आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ जरूर, कोचिंग के साथ साथ हम पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे मेरा एग्जाम था अयोध्या में, 15 दिन एग्जाम था, तो वहाँ जाके हम अच्छी तरह एग्जाम दिए हैं, फिर आए हैं। चूँकि कुछ दिक्कत होती है जैसे बच्चे को एडजस्ट करना, इसके लिए मैंने 3-4 टीचर की व्यवस्था किया था जिससे मुझे किस प्रकार की दिक्कत नहीं। मतलब आप अकेले नहीं पढ़ाते, आप और टीचर रखे हैं? हाँ, अकेले चूँकि 200 बच्चे को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैंने 3-4 टीचर की भी व्यवस्था किया है। उसको प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे का 1000 रुपया देते हैं, तो जितना मेहनत कर सके टीचर के ऊपर। अभी फिलहाल में आपके पास 1 से 5 तक में कितने बच्चे हैं? दोस्तों अभी 1 से 5 तक में, चंदन जी आपको भी हम बता दें, 1 से 5 तक में अभी अप्रोक्स 120-130 बच्चे होंगे। 120-130 ना? हाँ। चलिए, इनकम तो ठीक है। हाँ, और कोई आपका सवाल है क्या? नहीं, बस यही सब सवाल था। तो और कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, अभी हम बताने के लिए नहीं, फिर आएंगे दूसरा दिन तो पूछ लेंगे। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल अभी रहने दीजिए इतना ही। चलिए दोस्तों, ये थे मेरे चंदन जी, गांव के ही मित्र है दोस्तों। इनका कुछ सवाल था जो हमसे ये बार बार पूछ रहे थे। इसी कुछ सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश दिया भी हूँ। चंदन जी, ये सब सवाल सुन के सवाल का जवाब आपको कैसा लगा? नहीं, ठीक था दोस्तों। ये सवाल आपका भी बन सकता था, आप लोग भी कमेंट करके पूछिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।